वेलकम टू मेडिको गुरुकुल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं बिहार पैरामेडिकल्स डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2020 का जो प्रश्न पत्र था उसमें हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। जो हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीएमडी में, और ये 10 क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जो कि आप 1 से 1.5 मिनट के अंदर में ये पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस को बना लेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं उस 10 क्वेश्चंस पर जो क्वेश्चंस 2021 के पैरामेडिकल एग्जामिनेशन और पैरामेडिकल डेंटल एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे। तो आप जो है हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। जो हमारा क्वेश्चंस है जीव विज्ञान से, वो पहला क्वेश्चंस को हम देखते हैं जो क्वेश्चंस 2020 में पूछा गया था और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये 2021 में भी पूछा जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चंस कह रहा है कि 41 नंबर क्वेश्चन पर हम ध्यान दे रहे हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवंशिकता के सिद्धांत, जीनों के कार्य और विनिमयन आदि अध्ययन किस में किया जाता है? तो जो जेनेटिक्स, आनुवंशिकता से रिलेटेड जो सिद्धांत होते हैं वो जेनेटिक्स में अध्ययन किया जाता है। किस में अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स में अध्ययन किया जाता है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसे औषधि का जनक माना जाता है? औषधि का जनक आप जानते होंगे अरस्तु को नहीं माना जाता है, हिप्पोक्रेट्स दिया हुआ बी नंबर में, हिप्पोक्रेट्स इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि कोशिका का कौन सा भाग आत्महत्या की थैली कहलाती है? कोशिका का कौन सा भाग आत्महत्या की थैली कहलाती है? तो राइबोसोम, सूक्ष्मकाय, केंद्रक, लाइसोसोम। बहुत सुंदर, ये जो लाइसोसोम है हमारा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है एंजाइम किसके बने होते हैं? एंजाइम जो है किसका बना हुआ होता है? विटामिन का बना हुआ होता है? नहीं, विटामिन का बना हुआ नहीं होता है। खनिज का बना हुआ होता है? नहीं, खनिज का भी नहीं। कार्बोहाइड्रेट का नहीं, लेकिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है प्रोटीन हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन सा पदार्थ 1 ग्राम खपत के बदले अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो सबसे पहली बात कि वसा जो है जब टूटता है, वसा को 1 ग्राम वसा को तोड़ा जाए, या कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम को तोड़ा जाए, या प्रोटीन के 1 ग्राम को तोड़ा जाए, या खनिज के 1 ग्राम को तोड़ा जाए, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है वसा से मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा वसा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि वयस्क में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो ये मैंने पहले भी पढ़ा चुका है कि वयस्क मनुष्य में जो है सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है। मतलब 120/80 mm ऑफ Hg मरकरी कॉलम में इसको नापा जाता है। कौन सा विषम है? 47 नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा, ये वाला 47 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कौन सा विषम है, इसमें से डिफरेंट कौन सा है? अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, ऑब्लंगाटा। देखो अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क और ऑब्लंगाटा जो है ये तीनों समान है। और यहाँ पर जो है क्योंकि ये तीनों मस्तिष्क से रिलेटेड है, मस्तिष्क में पाया जाता है, ये मस्तिष्क का ही पार्ट है। बट यहाँ पर जो निलय है ये हमारा हार्ट का पार्ट है, इसलिए ये यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। कह रहा है इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित महत्वपूर्ण हार्मोन है? इंसुलिन पैनक्रियाज के द्वारा स्रावित होता है, और पैनक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन कौन सा कंकाल नहीं है? देखो कंकाल कौन सा नहीं है, हड्डी कौन सा नहीं है? स्कैपुला तो हड्डी है, स्कैपुला हड्डी है, रेडियस भी हड्डी है, ह्यूमरस भी हड्डी है। तो यहाँ पर थायरॉक्सिन, ये थायरॉक्सिन ग्लैंड जो है, थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन ग्लैंड जो है थायराइड ग्लैंड के से सिक्रीट होता है। तो ये यहाँ पर जो है कंकाल नहीं है। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो ये हमारा 10वां नंबर का क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी एक व्यक्ति का रक्त समूह ए है, वह किन किन रक्त समूह को रक्तदान कर सकता है? तो याद रखिए ए पर जो है एंटीजन ए पाया जाता है, जिसके कारण से वो जो है ए समूह वाले को भी रक्त दे सकता है और ए बी रक्त समूह वाले को भी दे सकता है। मतलब ये जो है ए बी वाले को भी दे सकता है और ए वाले को भी दे सकता है। तो कौन सा सही है इसमें? यहाँ कह रहा है कि कथन नंबर केवल
एक सही है, कथन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 4 सही है और कथन नंबर 1 और 3 दोनों सही है। मतलब 1 नंबर और 3 नंबर दोनों सही है। इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले वीडियोज़ में लेकर के आते हैं आपके लिए फिजिक्स का क्वेश्चंस। तो आप जो है इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और शेयर भी करिए। आपके पैरामेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम अब यहाँ पर लाने जा रहे हैं। तो इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।